जय हिंद साथियों, मैं बलराज सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। आशा और उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल ही स्वस्थ और बिल्कुल ही मस्त होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम पढ़ रहे हैं वैदिक मैथ, और आज वैदिक मैथ का है एपिसोड नंबर 12। और इससे पहले हमने वैदिक मैथ के 11 एपिसोड कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को जाकर के देख लीजिए और इस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, हमने कल सीखा था किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना। क्या निकालना सीखा था दोस्तों? हमने किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना सीखा था। क्या सीखा था दोस्तों? वर्गमूल निकालना। वर्गमूल निकालना सीखना बहुत ही आसान लगा हमें और उसे हमने सीख लिया। आज हम सीखेंगे घनमूल निकालना। क्या सीखेंगे दोस्तों? घनमूल निकालना। तो जैसा कॉन्सेप्ट वर्गमूल का था वही सेम कॉन्सेप्ट घनमूल का होगा। और आज हम बड़ी से बड़ी संख्याओं का, आप देख सकते हैं हमने इतनी बड़ी संख्या तक की आपके सामने लिए हैं। आप संख्या देखिए और उसका घनमूल सेकंडों में निकालिए। ये हमारा तरीका होगा। ये हमारा वैदिक मैथ कहता है कि आप कैलकुलेशन को फास्ट कीजिए। यही वैदिक मैथ की एक नीति होती है। तो कैलकुलेशन ही में सीखना है, यही वैदिक मैथ है। लेकिन उससे पहले दोस्तों मेरी एक बात आप ध्यान दीजिएगा। हमने जैसे कि आपको पहले कहा है कि आपको 50 तक के स्क्वायर रटे होने चाहिए। 50 तक के स्क्वायर रटे होने चाहिए और 30 तक के क्यूब। कम से कम 30 तक के क्यूब तो आपको याद होने ही चाहिए। अगर आपको 50 तक के स्क्वायर याद हैं तो आप वर्गमूल बड़े ही आसानी से निकाल लेंगे, जो हमने आपको कल कॉन्सेप्ट बता दिया है 11 नंबर के एपिसोड में। और अगर आप 30 तक के क्यूब याद हैं तो आप इतने बड़े, क्या इससे भी बड़े बड़े संख्याओं का वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। पेपर में इससे ज़्यादा बड़ा आ ही नहीं सकता। तो यानी कि 30 तक का क्यूब आपके लिए बहुत ही ज़रूरी और 50 तक का स्क्वायर आपके लिए बहुत ही ज़रूरी, इतना याद है। और 30 तक का टेबल भी आपको याद होना चाहिए। कॉन्सेप्ट वही होगा। और आज हम क्लास की करेंगे बेहतरीन ढंग से शुरुआत। एक बार फिर से आप सभी लोग जुड़ जाइए सेशन में। स्वागत है दोस्तों आप सभी का। तो पहले हम पहले सवाल से करेंगे शुरुआत। एक छोटे से सवाल से आज की क्लास का हम शुरुआत करने वाले हैं। तो बहुत ही छोटा सवाल, बहुत ही नॉमिनल सवाल आज आपके सामने होगा। 15,625। बहुत लोगों को तो इसका रटा भी होगा, 15,625 का क्यूब। लेकिन याद कीजिए दोस्तों, कल हमने आपको कुछ चीज़ें बताई थी कि अगर क्वेश्चन का इकाई अंक ये होगा तो उत्तर का इकाई अंक ये होगा। तो शायद आप लोगों ने याद कर लिया होगा। तो क्यूब में भी वो चीज़ें तो याद करनी ही पड़ेंगी। तो याद करते हैं। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो या 0, इसके अलावा उसका इकाई अंक कुछ और हो ही नहीं सकता। कहिए हाँ, जी हाँ। अगर क्वेश्चन का इकाई अंक 1 होगा तो जो उसका वर्गमूल निकलेगा उसका इकाई अंक भी 1 होगा। अगर क्वेश्चन का इकाई अंक 2 तो वर्गमूल का इकाई अंक 8। क्वेश्चन का इकाई अंक 3 तो वर्गमूल का 7। ऐसे ही 4 का 4 ही होगा, 5 का 5 ही होगा, 6 का 6 होगा। क्वेश्चन का इकाई अंक 7 तो आंसर का इकाई अंक यानी कि उसका घनमूल निकालेंगे तो इकाई अंक होगा 3। और क्वेश्चन का इकाई अंक 2 तो उसका घनमूल का इकाई अंक, क्वेश्चन का इकाई अंक 8 तो घनमूल का इकाई अंक का 2। और 9 का 9 ही होगा, 0 का 0 ही होगा। ये आपको याद रखना है। बताते इसको अप्लाई कैसे करना है। कल हमने बताया था वर्गमूल निकालेंगे तो कितने का जोड़ा बनता है, आपने कहा था 2 का। तो घनमूल में कितने का जोड़ा बनता है? 3 का। घनमूल में कितने का जोड़ा बनता है? 3 का। ठीक है, हमने 625 ले लिया। इकाई अंक क्या है दोस्तों? 5 है। बताइए, इकाई अंक 5 होगा तो उसका जो घनमूल निकलेगा उसका इकाई अंक क्या होगा? 5 होगा। ठीक है, तो इसका घनमूल का इकाई अंक 5 होगा। इसमें तो एक ही है तो छोटे बड़े का कोई झंझट नहीं है। बचा क्या? 15। अब 15 किसके किसके घनमूल के बीच का है? तो 15 किसके किसके घनमूल के बीच में आता है? तो आप बताइए। क्यूब घन के बीच में 2 का क्यूब और 3 का क्यूब। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। 8 और 27 के बीच में है 15। हमने कहा था छोटी वाली संख्या लेनी है, यानी कि 2 लेना है। यानी 25 का क्यूब करेंगे तो 15,625 और 15,625 का घनमूल निकालेंगे तो आएगा 25। चलिएगा अगला सवाल करेंगे, बेहतरीन ढंग से करेंगे। थोड़ा सा इससे बड़ा लेंगे दोस्तों, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं। 91,125, इसका हम निकालेंगे घनमूल। चलिए दोस्तों याद कीजिए, हमने आपको क्या बताया? 3 का जोड़ा बनाना है, इकाई अंक 5 है। इकाई अंक 5 है तो घनमूल का इकाई अंक क्या होगा? 5 होगा। ठीक है, 5 होगा। बचता क्या है? 91। अब बताइए 91 किसके किसके घन के बराबर आता है? तो आप कहेंगे 4 का क्यूब और 5 के क्यूब। 4 का क्यूब, 30 तक के क्यूब आपको रटे होंगे तभी होगा। 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। 64 और 125 के बीच में आता है 91। तो यानी कि 4 के क्यूब और 5 के क्यूब के बीच में आता है 91। लेना तो छोटी वाली संख्या है, लेंगे 4 तो उत्तर आएगा 45। देखिए करना कुछ नहीं है, बेहतरीन ढंग से हमारे सवाल होंगे और करेंगे दोस्तों। देखिए जल्दी जल्दी करते रहें
और हम सेशन को आगे बढ़ाते चलेंगे। थोड़ा सा इससे बड़ा हम सवाल को लेंगे, थोड़ा सा इससे बड़ा, थोड़ा सा इससे बड़ा सवाल हम लेंगे, थोड़ा सा ही बड़ा, ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे। चलिए देखिए दोस्तों, हम सवाल लिख कर के लाए हैं क्योंकि इतना तो हमें याद नहीं है कौन कौन सा सवाल कराना है, तो सवाल हमने लिख के लाया है। ठीक है, इसका निकालना है हमें घनमूल। क्या निकालना है दोस्तों? घनमूल। चलिए निकालिएगा। हमने क्या बताया? जोड़ा बनाना है 3 का। अच्छा, प्रश्न का इकाई अंक 7 है, प्रश्न का इकाई अंक 7 है, इकाई अंक 7 है, तो उसका जो घनमूल निकलेगा उसका इकाई अंक क्या होगा? आप कहेंगे 3 होगा। लिख लीजिए दोस्तों 3। बचा क्या? 250। तो अब बताइए 250 6 के क्यूब और 7 के क्यूब के बीच में होता है कि नहीं होता? 2 का क्यूब 36, 216 और 7 का क्यूब 343। 216 और 343 के बीच का है 250, यानी कि 6 का क्यूब और 7 के क्यूब के बीच में आता है 250। हमें लेना छोटा वाला नंबर है, यानी लेंगे 6। हमारा उत्तर आ गया 63। क्या आ गया दोस्तों? उत्तर 63। देखिए दोस्तों, कितने ही आसानी से हम सवालों को कर ले जा रहे हैं। थोड़ा सा इससे बड़ा और करेंगे, थोड़ा सा इससे बड़ा करेंगे। 3,73,248, इसका आप निकालिएगा। देखिए इतना बड़ा आएगा तो आप तो करते ही रह जाएंगे घन निकालने के लिए। मान लो क्वेश्चन दे दिया इसका घन मूल क्या होगा, तो आप तो निकालते ही पड़ेंगे, और जो बच्चा सीखा होगा वो तो फट से कर देगा। 3 का जोड़ा ले लो 8, क्वेश्चन का इकाई अंक 8, तो उसके घनमूल का इकाई अंक 2, ये तो रटना ही पड़ेगा भाई 2। ठीक है, बचा क्या? 373। अब बताओ 373 किसके क्यूब के बीच में आता है? अगर आपको 30 तक के क्यूब याद है तो आप बताएंगे 343, यानी कि 7 के क्यूब और 8 के क्यूब 512 के बीच में आता है 343। लेना है छोटा वाला नंबर, यानी लेंगे हम 7। लेंगे हम क्या दोस्तों? 7, यानी कि उत्तर क्या आ जाएगा? 72। कोई दिक्कत नहीं, इससे बड़े भी सवालों को हम करेंगे, इससे बड़े भी सवालों को करेंगे। लीजिए 6,14,125 कीजिए। देखिए 30 तक के क्यूब आपको याद है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको बहुत पहले जिस दिन वैदिक मैथमेटिक्स हमने शुरू की थी उसी दिन बताया था। 3 का जोड़ा बनाइए, क्वेश्चन का इकाई अंक 5, क्वेश्चन का इकाई अंक 5, तो उसके घनमूल का इकाई अंक भी क्या होगा? 5 होगा। लिख लीजिए, उसकी घनमूल का इकाई अंक भी क्या होगा? 5 होगा। अब 614 किसके क्यूब के बीच में होता है? तो आप सीधे बताएंगे 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, यानी 8 के क्यूब और 9 के क्यूब के बीच में आता है 614। लेना है छोटी वाली संख्या, यानी लेंगे 8। उत्तर आ जाएगा हमारा 85। उत्तर आ जाएगा दोस्तों हमारा 85। अभी हम 3 से 4 सवाल और करने वाले हैं दोस्तों, यानी कि 9 से 10 प्रश्न निकल लेंगे। आप उसमें एकदम माहिर होने वाले हैं दोस्तों आज। चलिएगा एक क्वेश्चन और कर दें, इससे भी थोड़ा सा लंबा इस सवाल को आप देखिएगा। देखते माना आप डर जाने हैं, लेकिन डरना नहीं है क्योंकि मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ वैदिक मैथमेटिक्स। ठीक है दोस्तों, चलिएगा करिएगा। 3 का जोड़ा बनाइए 6, उत्तर का इकाई अंक क्या होगा? फिर अगर प्रश्न का इकाई अंक 6 है तो उसके घनमूल का इकाई अंक भी क्या होगा? 6 ही होगा। लिख लीजिए दोस्तों 6 होगा। बचा क्या? 884। अब बताइए 884 किसके घन के बीच में आता है? तो याद कीजिए 9 का घन 729, 10 का घन 1000, यानी 9 के घन के और 10 के घन के बीच में होगा 884। लेंगे छोटा वाला नंबर, यानी लेंगे 9। 96। ये तो हमको इस पर देखना ही नहीं कि किसके ज़्यादा करीब है किससे ज़्यादा दूर है, वो तो स्क्वायर में देखते थे क्योंकि इकाई अंक में 2-2 अंक आ जाते थे। तो यहाँ तो एक ही अंक आ रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल करते हैं। थोड़ा सा इससे बड़ा करेंगे, कुछ बड़ा करने के लिए ही तो हम यहाँ पे आए हुए हैं, कुछ बड़ा करने के लिए तो आए हैं, और बाकी तो सब करते ही हैं, हम कुछ बड़ा करने आए हैं। चलिएगा 3 का जोड़ा बनाइए, इकाई अंक इसका 4 है, इकाई अंक 4, तो उत्तर का भी इकाई अंक क्या होगा? 4 होगा। घन का इकाई अंक, घनमूल का इकाई अंक भी क्या होगा दोस्तों? 4 होगा दोस्तों। ठीक है, अब आया 2406। अगर आपको याद होगा तो हमने बताया 2406 13 के क्यूब और 14 के क्यूब के बीच होता है। अगर आपको क्यूब याद है तुरंत बताएंगे। 13 का क्यूब 2197 और 14 का क्यूब 2744, बीच में आया 13 और 14 के। लेना छोटा वाला नंबर, यानी लेंगे 13, तो 134। अगला कीजिएगा, इससे थोड़ा बड़ा है, इससे थोड़ा बड़ा लेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन देख के अब डरिएगा मत, हमने बहुत बड़े बड़े सवाल लिखे हैं। इतना बड़ा आपके सवाल आएगा नहीं प्रिपेयर में, लेकिन सीख तो सकते हैं हम, प्रैक्टिस तो कर सकते हैं हम। मान लो आ ही गया, मान लो ऐसे दे दिया गया इसका घनमूल निकाल दो, तो आप क्या करेंगे? घनमूल निकालते ही बैठेंगे वहाँ पे? नहीं, तरीका सीख लीजिए, सारे तरीके इसे लगने हैं। 3 का जोड़ा बनाइए, क्वेश्चन के इकाई अंक 5, तो जो घनमूल निकलेगा उसका भी इकाई अंक क्या होगा? 5 होगा। यहाँ से क्वेश्चन के इकाई अंक 5 तो घनमूल का भी इकाई अंक 5। ठीक है, बचा क्या? 3048। अगर आपको याद होगा तो हमने बताया 14 का क्यूब तो 2744 और 15 का क्यूब 3375, इसी के बीच में आ गया, यानी कि 14 और 15 के क्यूब के बीच में आ गया। लेना तो छोटा वाला नंबर है, यानी लेंगे 14। उत्तर आ गया हमारा 145।
145। वाह भाई, मज़ा आ गया मेरे भाई, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। आपने तो मौज काट दी, आपने तो मौज काट दी। आगे कीजिएगा। 1 2 9 7 7 8 7 5। ये सवाल आप करेंगे और एक सवाल आपके लिए मैं लाऊंगा, बहुत बड़ा सा भयंकर सा सवाल होगा। ठीक है दोस्तों, भयंकर सा सवाल होगा। 1 4 7 0 6 1 2 5। ये करा तो नहीं दिया गया? नहीं। 2 सवाल आप कीजिएगा, जल्दी से जल्दी जल्दी करते हैं। 3 अंक लेंगे, इकाई अंक 5, तो घनमूल का इकाई क्या होगा? 5। बचा क्या? 12,977। तो याद कीजिए 12,977, 23 का क्यूब पढ़ेंगे 12,167, 24 का क्यूब पढ़ेंगे 13,824, यानी 23 और 24 के क्यूब के बीच में आएगा। लेना तो छोटा वाला है, लेंगे 23। उत्तर आप तुरंत लिखेंगे 235। और जो नहीं सीखा रहेगा वो इसको 5 मिनट तो करेगा ही सवाल को, समय उसका जाया होगा, समय उसका जाया होगा। अगला कीजिए जल्दी से। लास्ट में 5, तो घनमूल का भी इकाई क्या होगा? 5। यहाँ से इकाई क्वेश्चन का 5, तो घनमूल का इकाई क्या होगा? 5 ही होगा दोस्तों। ठीक है, अब बचा क्या? 14,706। तो 14,706 याद कीजिए। 24 और 25, 24 का क्यूब 13,824 और 25 का क्यूब 15,625, यानी कि 24 और 25 के क्यूब के बीच में होता है। लेना तो छोटा वाला नंबर है, लेंगे 24, यानी 245। तो दोस्तों स्क्वायर और क्यूब का मेन फंडा एक ही था कि हमें जोड़ा बनाना था, उसके बाद वो किसके किसके बीच में आ रहा है हमें ये देखना था। स्क्वायर में देखना था किसके ज़्यादा करीब है, तो वही यूनिट प्लेस में अगर छोटे वाले के ज़्यादा करीब होता था तो यूनिट वाले के पास छोटा नंबर होता था यूनिट डिजिट में। और इसमें तो यही कोई फंडा है नहीं, क्योंकि एक ही यूनिट डिजिट एक ही संख्या में आने हैं, उसमें 2 आ जाते थे। दोस्तों कल का वीडियो आपने नहीं देखा तो कल का देखिएगा, थोड़ा सा लंबा है। कल का वीडियो अगर आपने देख लिया तो आज का तो आपको पहले ही सवाल से समझ में आ गया होगा। तो लगभग हमने 8 से 9 प्रश्न आपको करा दिए। दोस्तों हमने आपसे कहा था, वादा किया था कि अब जब तक वैदिक मैथ खत्म नहीं होना तब तक क्लास भी नहीं बंद होना। तो लगभग वैदिक मैथ हमारे खत्म भी हो चुके हैं। हमने मल्टीप्लाई करना सीख लिया, एपिसोड नंबर 12 था। हमने दोस्तों क्या क्या सीख लिया एक बार बताइएगा आप लोगों, एक बार बताइएगा। हम गुणा करना सीख लिए, स्क्वायर निकालना सीख लिया, क्यूब निकालना सीख लिया, स्क्वायर रूट निकालना सीख लिया और क्यूब रूट निकालना सीख लिया। अब परफेक्ट नंबर का स्क्वायर निकालना सीखा है। अब हमको सीखना है नॉन परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट निकालना, नॉन परफेक्ट का नंबर का स्क्वायर रूट निकालना। जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उनका स्क्वायर रूट निकालेंगे। परफेक्ट स्क्वायर नंबर का तो स्क्वायर रूट निकालना सीख लिया, नॉन परफेक्ट का कौन निकालेगा? हम ही तो निकालेंगे। मल्टीप्लाई भी सीख लिया और बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हमने सीख लिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के पास कीजिएगा शेयर। तो दोस्तों फिर मिलेंगे आपसे कल एक नए एपिसोड के साथ, एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।